कुरान की मुकम्मल कहानी हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। कुरान पाक की कहानी हजरत मोहम्मद की जिंदगी, इस्लाम की तारीख और उसके पैगाम के साथ जड़ी हुई है। ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो कुरान के नुज़ूल, इसकी अहमियत और उसके मकसद को समझे। यहाँ कुरान की मुकम्मल कहानी बयान की गई है। एक, कुरान का नुज़ूल, आगाज। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जो हजरत मोहम्मद पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। 610 ईस्वी में जब अब की उम्र 40 साल थी तो आप अक्सर गार हिरा में इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाते थे। एक दिन गार हिरा में फरिश्ता जबरन आए और कहा, अकुर पढ़िए। आपने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने यह हुक्म 3 बार दोहराया और फिर कुरान के इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। सूरा उल-अलक 96, 1-5 पढ़िए। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून के लोथवे से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो बातें सिखाएं जो वो न जानता था। 2, मुक्की दूर 610, 622 ईस्वी। मुखालफत और आजमाइश। कुरान के इब्तिदाई पैगामात तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, क़यामत और अखलाकियात पर मुश्तमिल थे। मक्का के कुरैश कबाइल बुत परस्ती करते थे, इसलिए इन पैगामात को उन्होंने मुस्तरद किया और मुसलमानों को सख्त अजियतें दें। मुक्की सूरतों के मौज़ूआत, अल्लाह की अजमत, क़यामत का दिन और इंसान की ज़ाती जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। आयात मुख्तसर और पुरसर थीं। 3, मदनी दूर 622, 632 ईस्वी। हिजरत और इस्लामी मुआशरा की तामीर। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद और मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की, जिसे हिजरत कहते हैं। ये इस्लामी तकवीम का आगाज भी है। मदनी दौर में कुरान ने मुआशरती उसूल, कानून और इबादत, नमाज, रोजा, ज़िक्र के बारे में रहनुमाई दी। मदनी सूरतों के मौज़ूआत, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, अदल व इंसाफ और मुआशरती हुकूक पर जोर दिया गया। 4, नुज़ूल के दौरान कुरान की हिफाजत। हजरत मोहम्मद की जिंदगी में कुरान के पैगाम को सहाबा किराम ने याद किया और मुख्तलिफ मवाद जैसे चमड़े, हड्डियों और खजूर के पत्तों पर लिखा। सूरतों और आयात की तरतीब वही के जरिए मुकर्रर की गई। 5, कुरान की तदवीन। हजरत मोहम्मद के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, नबी अकरम की वफात के बाद पहला खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान को एक किताब में जमा करने का हुक्म दिया। ये काम हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान को एक लहजे कुरैशी अरबी में मुरत्तब किया ताकि इख्तिलाफात खत्म हों। कई नुस्खे तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में भेजे गए। आज जो कुरान हम पढ़ते हैं वो इसी नुस्खे पर मबनी है। 6, कुरान की हिफाजत का वदा। कुरान को अल्लाह ने खुद महफूज रखने का वदा किया। सूरा उल-हजर 15-9। बेशक ये जिक्र कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान आज भी असल शक्ल में महफूज है और लाखों मुसलमान इसे मुकम्मल तौर पर हिफ्ज करते हैं। 7, कुरान का पैगाम, इंसानियत के लिए रहनुमाई। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। इसके अहम मौज़ूआत में शामिल हैं अल्लाह की वहदानियत, फरिश्तों, अंबिया, आसमानी किताबों और क़यामत पर ईमान, अखलाकियात और किरदार साजी, समाजी इंसाफ, माशी उसूल और खानदानी निज़ाम, जिंदगी का मकसद और कामयाबी का रास्ता। 8, कुरान को समझना और अमल करना। कुरान मुसलमानों की जिंदगी का मरकज है। ये न सिर्फ पढ़ने और याद करने की किताब है बल्कि अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो कुरान को समझे, इसके पैगाम पर अमल करे और उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज करे। यही कुरान पाक की असल रूह है।